नमस्कार साथियों, आज हम पीपीएससी की घटना चक्र के कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ध्वनि और तरंग गति से संबंधित आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मानव कान की श्रवण क्षमता कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच मानव ध्वनि को सुन सकते हैं। उसके बाद है दंड चुंबक के केंद्र में चुंबक तत्व होता है 0। चुंबक के बीच में केंद्र में चुंबक तत्व की संख्या 0 होते हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अधिक होते हैं। उसके बाद है 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, और इसका दोलनकाल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तब। उसके बाद है पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलनकाल होता है 2 सेकेंड का। उसके बाद है गर्भ में भ्रूण के विकास को जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंग का। उसके बाद है रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। उसके बाद है एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, आईआर किरण के द्वारा आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। उसके बाद है लोलक की कालावधि कितना लोलक की कालावधि होते हैं लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? ये 2 सेकेंड के होता है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड का होता है। उसके बाद है बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार कितना होता है? ये 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं। उसके बाद है जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती हैं तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में गमन करते हैं, लेकिन निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करते हैं। तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में गमन करते हैं, लेकिन निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करते हैं। लेकिन प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में गमन करते हैं। लेकिन ध्वनि में उल्टा हो जाता है, जैसे कि सबसे पहले ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में, और निर्वात में शून्य हो जाते हैं ध्वनि। उसके बाद है विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन है? तो कांच के रुई हैं। उसके बाद है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, तो ध्वनि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद है एफएम रेडियो का ब्रांड बांड होता है 8800 MHz से 108 MHz के बीच होता है। उसके बाद है कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन का प्रयोग करती हैं एक्स किरण के तहत। उसके बाद है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्तक ध्वनि अल्ट्रासोनिक तरंग होते हैं। इस समय चमगादड़ सब सुन सकते हैं। चमगादड़ का चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है सोनार के सिद्धांत पर, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाले ध्वनि को वो सुन सकते हैं। उसके बाद है एमआरआई मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है?
तो चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है जो है MR मशीन में। MRI मशीन में जो है चुंबकीय तरंग प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है वायु में ध्वनि तरंग कैसा होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। हर्ट्ज में जो है मापा जाता है आवृत्ति को, हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। उसके बाद है एक सूक्ष्म तरंग जो है आवन में उत्सर्जन का स्रोत है मैग्नेट्रॉन। उसके बाद है ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में प्रयोग होता है पराध्वनि जो है तरंग का। उसके बाद ध्वनि जो है संचारण नहीं होता है, निर्वात में ध्वनि जो है संचारण नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है ठोस में जो है संचारण होते हैं। उसके बाद है दो उत्तर श्रृंखला के जो है अथवा दो उत्तर श्रृंग और दो उत्तर जो है गर्त के बीच के जो है दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। उसके बाद है ध्वनि का वायु में वेग का अनुपात कितना होता है, 330 या 32 मीटर पर सेकेंड होते हैं। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता जो है स्तर संगम होता है एक मशीन शॉप से जो है आने वाले शोरगुल के तरह। उसके बाद है आधुनिक टेलीफोन का जो है उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग का। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का। उसके बाद है वह ताप बिंदु जिस पर जो है ठोस द्रव और गैस जो है एक ही अवस्था में जो है रहते हैं उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। वह ताप बिंदु जो ठोस द्रव और गैस जो हैं एक ही साथ रहते हैं उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। उसके बाद है यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जो है कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान जो है पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान जो है कमरे का बढ़ जाएगा। उसके बाद है प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है, क्यों, तो उच्च दाब के कारण जो है पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इस कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाते हैं। उसके बाद है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना जो है तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, इसीलिए जो है आराम महसूस होते रहते हैं। उसके बाद है पानी एक उत्कृष्ट शीतलक कारक है उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण का। उसके बाद है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास जो है लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे जो है प्रेरणा कहते हैं। उसके बाद है बहुत जो है ठंड के मौसम में पानी के जो है डॉट जलीय जीवन को जो है संरक्षित करने में मदद करता है विस्तार। उसके बाद है यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारे जलते बल्ब के पास जो है लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्यों, तो गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाता है और गुब्बारे जो है भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देते हैं, इसी कारण जो है वो फट जाते हैं। उसके बाद है दाब के बढ़ाने पर जो है किसी पदार्थ के उबाला बिंदु पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है। उसके बाद है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है पारा जो होता है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। उसके बाद है अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक जो है वो घट जाता है। अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं तो द्रवों का क्वथनांक जो है वो घट जाता है। उसके बाद है जब वैद्युतिकी ऊर्जा गति में जो है परिवर्तित होता है तब जो है कोई ऊष्मा की हानि नहीं होता है। उसके बाद है ऊंचे स्थान पर जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस से जो है कम तापमान खोलने लगता है क्योंकि जो है निम्न वायुमंडलीय दाब पर जो है पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। उसके बाद है वाष्प से जो है जलने पर खौलते पानी से जो है जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि वाष्प में जो है गुप्त ताप जो है होता है, इसीलिए। उसके बाद है ऊष्मा की कुंडली बनी होती हैं नैक्रोम की। मिट्टी के जो है घड़े में जल का शीतलक बना रहना निर्भर करता है
बाहरी जो है तापमान और वातावरणीय आर्द्रता और वायु के जो है इन तीनों के जो है स्थिति में मिट्टी के बर्तन जो है शीतलक के रूप में बना रहता है। उसके बाद है ठंडे देश में सर्दियों में जो है सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे पानी का तापमान जो है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस जो है रहता है पानी के नीचे का तापमान। सतह के नीचे बर्फ़ के सतह जो नीचे पानी रहता है उसका जो है तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके बाद है ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो हम लोहे का जो है गुटका ठंडा लगता है। क्यों? तो लकड़ी के तुलना में लोहा का जो है ऊष्मा अच्छा चालक है, इसीलिए जो है वो ठंडा महसूस होते रहता है।